अस्सलाम वालेकुम। शकील अवान जर्नलिस्ट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज ज़रा मौजू मुख्तलिफ सा है। मुख्तलिफ हाउसिंग सोसाइटीज़ के हवाले से मैं बात इज्तिमाई तौर पर करूँगा, लेकिन मैं एक मखसूस हाउसिंग सोसाइटी जो है इस्लामाबाद एयरपोर्ट हाउसिंग सोसाइटी की बात करूँगा, और इस हवाले से मैं आपको बताऊँगा कि वहाँ पर क्या मसाइल हैं। ये भी मैं एक ये बताना चाहूँ कि मैंने अपने यूट्यूब चैनल में ओपन फॉर ऑल रखा हुआ है। किसी का इनफरादी मसला हो या इज्तिमाई हो, वो मुझसे रब्ता कर सकता है और उसको मैं अपने यूट्यूब का हिस्सा बनाऊँगा। तो मैं इस हिस्से में बाज़ जगह इज्तिमाई मसाइल और बाज़ जगह पे मैं इनफरादी मसाइल को भी बहुत जगह पे तरजीह दे चुका हूँ और उनको मैं शामिल करता हूँ। कुछ के कोई इस पर क्या एक्शन लेता है या क्या नहीं, लेकिन कोई बुरा बनाता है, कोई अनसब्सक्राइब करता है, कोई कमेंट्स करता है, मुझे इससे कोई गरज नहीं। लेकिन ये बताता चलूँ, जो एयरपोर्ट हाउसिंग सोसाइटी है वहाँ पर अंधेर नगरी मची हुई है। पानी का बहुत बड़ा मसला है। पानी के बारे में बताया जाए कि एक टैंकर माफिया है, और पानी का और बिल भी जो वहाँ के रहने वाले हैं वहाँ से उनसे माहाना 2500 रुपये तक चार्ज किया जाता है, जिसमें सफाई, सिक्योरिटी और पानी की सप्लाई है। ना वहाँ सिक्योरिटी है, वो ना वहाँ सफाई है, और ना ही वहाँ पर पानी है। पिछले दिनों वहाँ के वकीलों ने बहुत बड़ा एहतजाज किया, और वहाँ पे ख़ास तौर पर वहाँ पे क्योंकि वापडा का एक ऑफिस वहाँ बना है, और वो ऐसे लोगों को वहाँ के वकीलों से जब मेरा रब्ता हुआ, जिन्होंने मुझे अप्रोच किया, उन्होंने बताया कि वो मीटर उतार के ले जाते हैं, डिफ़ॉल्ट कर देते हैं, अगर पैसे जमा कराएं फिर भी मीटर नहीं देते। लेकिन मखसूस लोग जो हैं वो वहाँ पर मीटर भी लगवा लेते हैं, वहाँ सिक्योरिटी का ख़ास इंतज़ाम भी करवा लेते हैं, उनके घरों के आगे से सफाई भी हो जाती है, और इसी तरह उन्हें पानी भी मैसर है। तो क्योंकि वहाँ पर बहुत बड़ी ये पिंडी की सोसाइटी है, हाउसिंग सोसाइटी है, यहाँ पे बहुत सारे लाखों में लोग रहते हैं, और इसलिए मैंने जब उसके वकीलों ने मुझसे रब्ता किया तो मैंने इसको अपने वीलॉग का हिस्सा बनाया। और आरडीए से और मुतलका काम से मेरी ये अपील है कि एयरपोर्ट हाउसिंग सोसाइटी के मामलात को फौरी तौर पर देखा जाए, और वहाँ के मकीनों को फैसिलिटेट किया जाए, और उनके साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है, पानी की मद में हो रही है, और उसके बाद सफाई की मद में हो रही है, सिक्योरिटी की मद में हो रही है, और उसके अलावा जो उन्हें बिल जो अदा करते हैं वापडा के, और वो भी वो क्योंकि दफ्तर उनका वहाँ आ चुका है, एयरपोर्ट सोसाइटी के अंदर आ चुका है, और वो फिर भी अपनी मनमानी करते हैं और मीटर उतार कर ले जाते हैं। कहते हैं जब तक आप पैसे नहीं देंगे नहीं लगेंगे, हालांकि ये उनके डोमेन में, उनके इख्तियार में नहीं है। तो वो अगर इस हवाले से एयरपोर्ट हाउसिंग सोसाइटी का कोई भी इंतज़ामी अमूर का कोई भी शख्स जो है वो अपना मौक़िफ़ दे सकता है, मेरा चैनल हाज़िर है। लेकिन इसके साथ से ये बताता चलूँ कि आज मैं हाउस सोसाइटी की बात कर रहा हूँ। आरडीए ने गैर कानूनी हाउस सोसाइटी जिनके पास एनओसी नहीं है उनको भी डिमोलिश किया है। बहुत सारी जगह पे उनके गेट तोड़े गए हैं, बहुत ज़बरदस्त ऑपरेशन हुआ है। मैं इसको भी अप्रिशिएट करता हूँ। गैर कानूनी हाउस सोसाइटी में कोई भी अपना पैसा ना लगाए उस वक्त तक जब तक उसकी अप्रूवल उसके पास ना हो, देखा ना जाए। तो इसी तरह हमारी बहुत सारी और हाउसिंग सोसाइटी हैं जो मेन बहुत बड़ी बड़ी हैं, उनमें भी पानी, सिक्योरिटी और सफाई के जो मामलात हैं इंतहाई ख़राब हैं। मैं ये अपने प्लेटफॉर्म से ये अपील करूँगा कि इस तरह की जो जिस तरह मैंने एयरपोर्ट हाउसिंग सोसाइटी की बात की, इसी तरह की जो रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत पेशावर, लाहौर, कराची, फैसलाबाद, मुल्तान, सखर, हैदराबाद या मुल्क के जिन इलाकों में भी ये हाउसिंग सोसाइटियाँ इस टाइप की बनी हुई हैं, जिनको उनको अपनी इंतज़ामी अमूर के तौर पर एक इलेक्शन होते हैं, और वो वहाँ पे उनको वो चलाते हैं, जो उनके मकामी जो अहदेदार मुंतखब होते हैं, तो वो ज़ाती पसंद और नापसंद को वो मद्देनज़र रखते हैं, जिसकी वजह से आम आदमी पिस जाता है। और ये जो इलेक्शन होते हैं सोसाइटियों के, हाउसिंग सोसाइटियों के, इसमें जो जो बसदार ग्रुप आ जाता है, वो जिससे जीता होता है, उनके जो सपोर्टर्स और वोटर्स होते हैं, उनके लिए पानी बंद करना, उनके बिजली के मसाइल पैदा करना, उनके सिक्योरिटी के मसाइल पैदा करना, उनके सफाई के मसाइल पैदा करने की तरफ लग जाता है। कुचा के वो सबको साथ लेकर चले। इतनी प्रैक्टिस हमारे पास जमहूरियत की नहीं है कि हम अगर एक इलेक्शन जीतते हैं, जीतने के बाद सब लोगों को हम इकट्ठा ट्रीट करते हैं, एक ट्रीट करते हैं, ऐसा नहीं है। तो मैं अपने प्लेटफॉर्म से आरडीए, इसी तरह हर शहर के जो भी डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं, उनसे अपील करूँगा कि वो इन 3-4 मसाइल की तरफ लाजमन देखें। इन पर भी ऑपरेशन करने की ज़रूरत है। सिर्फ गैर कानूनी एनओसी से मुबर्रा सोसाइटियों पर आप एक्शन लेते हैं, उन्हें आप डिमोलिश करते हैं, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाता है, जबकि जो माहाना सफाई की मद में, सिक्योरिटी की मद में, पानी की फरहमी की मद में
اور بجلی کی فراہمی کے مد میں آپ سے پیسے لیتی ہیں ان کو بھی مانیٹر کیا جائے، اور اس میں جو لوگوں کو تنگ کرتے ہیں ان سوسائٹیوں کے خلاف بھی فوری کارروائی کی اشد ضرورت ہے۔ یہ میں نے ایک عوامی مسئلہ آپ کے سامنے رکھا ہے۔ میرا پلیٹ فارم عوامی مسائل کے لیے بھی ہر وقت حاضر ہے۔ یہ نہیں ضروری کہ ہر روز میں سیاسی ویلاگ کروں اور سیاست پہ ہی بات کی جائے۔ عوام کے مسائل اس سیاست سے اوپر ہے۔ جب تک عام آدمی کے مسائل حل نہیں ہوں گے، سیاست بھی کسی کے بس کا کام نہیں ہے، اور یہ میں کہتا رہوں گا اور آپ کو بتاتا رہوں گا۔ امید ہے کہ ایئرپورٹ ہاؤسنگ سوسائٹی کے مکینوں کا یہ آواز میں نے بلند کی ہے، اور وہ آواز اقوام بالا تک پہنچے گی، اور اقوام بالا میرٹ پر قانون کے مطابق اس معاملے کو دیکھیں گے، اور اس کے ذمہ داران کے خلاف کارروائی بھی ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ محروم ہیں ان بنیادی سہولیات سے، ان لوگوں کو اکاموڈیٹ کیا جائے گا، اور ان کے مسائل کو آگے لے کر چلا جائے گا، حل کیا جائے گا۔ چلتے چلتے ہمیشہ کی طرح یہ کہوں گا کہ جہاں آپ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھتے ہیں، ارد گرد موجود مستحقین کا بھی خیال رکھیے۔ کوشش کیجیے کہ کوئی آپ کی شکایت اللہ سے نہ لگا دے۔ میرا چینل سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، کمنٹس کیجیے گا اگر آپ کو میری باتیں اور خیالات اور تبصرے پسند آئے تو۔ کل انشاءاللہ نئی بات، نئی خبر کے ساتھ حاضر ہوگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔